राधे राधे मित्रों, मैं आपका भाई प्रशांत द्विवेदी महाराज। क्या कभी आपने सोचा है ये संसार क्या है? हम कौन है? हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? हमारे लिए इस कर्मस्थली पृथ्वी पर भेजा क्यों है? हमारा जन्म लेने का कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? हम इस कर्म भूमि स्थली पर आए हैं तो आए क्यों हैं? हमारा अगर जन्म हुआ तो क्यों हुआ है? क्या जाना है ये संसार क्या है? आपने कभी इस संसार के बारे में सोचा है? नहीं, हमें जानना ही नहीं है संसार क्या है। हमें तो बस मोबाइल, खाने पीने से मतलब है, फास्ट फूड, पढ़ाई, बस बेफालतू की बातों से मतलब है। मुझे संसार के बारे में जानना ही नहीं है कि ये संसार क्या है। हमारा जन्म हुआ तो हुआ क्यों है, नहीं जानना है। हमें तो बेफालतू की बातों से मतलब है। इस संसार में जो माया मरी न मन मरा, मन मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहेगा दास कबीर। बेफालतू की बातों से, मोह माया से बंधे हुए हमें इसी संसार में जीना है। ऐसे आए हैं कीड़े की तरह जन्म लेके और कीड़े की तरह ही रेंगते रेंगते मर जाएंगे। मुझे इस संसार से मतलब ही नहीं है, जानना ही नहीं है। कभी सोचा है ये संसार है क्या? है क्या? आपका जन्म हुआ तो क्यों हुआ है? आपका जन्म लेने का कारण क्या है? आपका जीने का उद्देश्य क्या है? जाना है नहीं, और जानना भी नहीं चाहते। अगर जानना चाहते हैं तो आपको बताते हैं ये संसार क्या है। काल ब्याल मुखाग्रासा त्रास निर्णास हेतुवे, अर्थात यह जो संसार है, यह संसार अजगर के समान है और हम सभी जीव उस अजगर के मुख में बैठे हुए हैं, स्थित है, विराजमान है। और हम सब कब तक सुरक्षित है? हम तभी तक सुरक्षित है जब तक वह अजगर अपने मुख को खोल कर बैठा है। जैसे ही वह अपने मुख को बंद कर लेगा वैसे ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये संसार अजगर के समान है और संस्कार रूपी अजगर जैसे ही अपने मुख को बंद करेगा वैसे ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमको नहीं पता हम कब तक की इस दुनिया में है, इस कर्मस्थली लोक पर है। हमें नहीं पता हम कब तक के लिए भगवान ने हमको इस भेजा है। यहाँ भविष्य किसी ने अपना नहीं देखा है। तो वर्तमान में आनंद खोजिए, बेफालतू की बातों पर ध्यान ना देकर वर्तमान का आनंद लीजिए। भगवान के भजन कीर्तन, भागवत कथा, रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता जैसे उपनिषद, भागवत ग्रंथ को पढ़िए, ज्ञान लीजिए। नहीं, हमें तो मोबाइल से मतलब है, बेफालतू की चीजें देखना है। ज्ञान तो मोबाइल से भी मिलता है मगर नहीं देखना, हमें ज्ञान नहीं लेना है। हमें तो बेफालतू की बातों से आनंद आता है। नहीं, जीवन अगर जन्म लिया है तो उसका उद्देश्य जानिए। जीवन आपका जन्म हुआ तो हुआ क्यों है, जानिए, विचार कीजिए, अपना गुरु बनाइए। गुरु मतलब ये नहीं कि गुरु संत महात्मा को बनाए जाए, नहीं। गुरु तो हम माँ को बना सकते हैं, पिता को भी बना सकते हैं, भाई को भी बना सकते हैं, बहन को भी बना सकते हैं, अपने से छोटे को भी बना सकते हैं और अपने से बड़े को भी बना सकते हैं। मगर गुरु के प्रति गुरु वाला ही भाव होना चाहिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। बिना गुरु के व्यक्ति कैसा होता है? बिना गुरु के व्यक्ति एक नाली के कीड़े के समान होता है, जो जन्म लेता है, रेंगता रहता है और मर जाता है। ऐसे ही बिना गुरु के साधारण मनुष्य होता है, जन्म लेगा, जी रहा है, मोह माया की दुनिया में जी रहा है, जीते जीते मर जाएगा। पता ही नहीं उसको जन्म लेने का उसका उद्देश्य क्या था, क्या करना था, उसको पता ही नहीं। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु की छत्र छाया में नहीं आए, गुरु की शरण में नहीं आए, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपका जन्म क्यों हुआ है आप नहीं जान सकते। व्यक्ति क्यों भटकता है, क्यों ठोकरें खाता है? क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिक्षा देते हैं, बातें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हम सभी उन पर ना ध्यान दे करके एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसीलिए हम ठोकर खाते हैं। अरे नहीं, माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन, गुरु उन रास्तों से, उस बस्ता से गुजर चुके हैं, इसीलिए आपको वो बातें बताते हैं कि इन रास्ते पर मत जाना, ठोकरें मिलेंगी। नहीं, हम तो उनकी बातों पर ना ध्यान देकर हम उसी पर जाएंगे, हमको ठोकर पसंद नहीं। अरे वो उस चीज को देख चुके हैं जो चीज आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए अपने माता पिता, गुरु गोविंदों की, अपने भाई बहनों की बातों को सुना करें, उनकी बातों पर चला करें,
उनके बताए मार्ग पर चला करें, जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे। और ये मैं यकीन से कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने अपने गुरु की बात को मान लिया, अपने माता पिता की बात को मान लिया, वह व्यक्ति जीवन में कभी परेशान नहीं रहेगा। वह व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा, जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता गुरु गोविंद की बात को कभी नहीं टाला। वह व्यक्ति एक दिन अपने आप को दुनिया में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, वह व्यक्ति श्रेष्ठ बतलाया जाएगा। उस व्यक्ति की जय जयकार होगी जो व्यक्ति माता पिता गुरु गोविंद की बातों को नहीं टालेगा। कहने का भाव यही है कि अपने गुरु गोविंद भाई बहन माता पिता की बातों को ना टाले, उनके बताए मार्गों पर चले। माता पिता कभी अपने बच्चे को गलत राह पर नहीं चलाएंगे, गुरु गोविंद अपने शिष्य को गलत राह पर नहीं चलाएंगे। वो सदैव आपका कल्याण चाहेंगे कि आप सूरज की तरह ऊंचाइयां प्राप्त करें। तो बस जीवन का उद्देश्य जानिए, आप क्यों आए हैं संसार में, इस चीज को जानिए, विचार कीजिए, सोचिए, समझिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी विचार चिंतन जरूर करिए। जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण।